साधकों, हम पूरे जीवन में खूब सोए आराम से, हमें क्या मिला? सो के, खा पी के सो गए, नींद लेके सो गए, क्या मिला? अरे महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना हम जग लेंगे अपने शरीर के, संसार के लिए, अपने परिवार के लिए, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? पूरा जीवन सोते में ही तो गया है। अब थोड़ा जग लो साधकों, जागो जागो। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बुपरो देखत रहो किनारे बैठ। कबीरदास ने कहा है, जिन्होंने आंख बंद करके कर्रा, हृदय को कर्रा करके नाक बंद करके गहरे पानी में डुबकी लगा दी, उन्होंने सच्चे मोती को ढूंढ लिया। और मैं किनारे पे बैठा बैठा डरता रहा ठंड में, कहीं ठंड में न सिकुड़ जाऊं, कहीं मैं पानी में डूब ना जाऊं, कहीं मेरी नाक में पानी ना भर जाए, कहीं मुंह में पानी ना भर जाए, तो मुझे कुछ नहीं मिला, मैं किनारे पर बैठा रह गया। तो एक बार फिर मैं आचार्य महेश शर्मा अपने सभी साधकों का आपके अपने चरण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं भगवान श्री कृष्ण से आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार सभी कुशल मंगल होंगे। प्रिय साधकों, मैं 2 दिन पहले मैंने साधना डाली थी, बहुत सुंदरी साधना, तो आपने इस पर बहुत से लाइक दिए, बहुत ही पसंद की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। वो सब आपने मुझे लाइक किया, पसंद किया और मेरी साधना को पसंद किया। मेरे साधकों, आप जब ऐसा करते हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मेरा उत्साह दूना हो जाता है, और नई नई साधना डालने के लिए उत्साह दूना होता है मेरा। साधकों, में एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जब किसान खेत में बीज बोता है, ये मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ साधना के ऊपर कि हमें साधना किस तरह करनी चाहिए और हमें किसान से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे किसान क्या करता है वही किसान हम अगर अभी जीवन में करें तो हमें सफलता मिल जाएगी। और किसान से प्रेरणा लेनी चाहिए हमें, यानी किसान हमें हमारा गुरु है एक तरह से। तो साधकों, जब किसान खेत में बीज बोता है तो 1 महीने पहले से उसकी तैयारी करता है, उसमें उसकी परिवट करता है, पानी लगाता है, फिर उसे जोतता है, तब कहीं जाके उसमें बीज डालता है, खाद डालता है। ऐसा क्यों करता है? समय समय पर ऐसा क्यों करता रहता है? और जब वह बीज अंकुरित हो जाता है तब उसमें खाद, निराई, गुड़ाई, पानी, सिंचाई आदि 4-5 महीने तक लगातार कंटिन्यू करता रहता है वो, जब उसे वो फसल प्राप्त होती है। अब आपने कभी ये सोचा है कि यदि किसान ये निराई गुड़ाई खेत में न करके सीधा परिवट ना करके, उसे जुताई ना करके सीधा ही खेत में यदि बीज डाल दे तो क्या बीज अंकुरित होगा? उसे फसल मिलेगी? आपका उत्तर ना में होगा। तो समझो यही नियम हमारे साधना का हमारे शरीर पर भी लागू होता है। जैसे किसान अपने खेत में बीज से पहले निराई गुड़ाई आदि करता है, इसी तरह हमें साधना से पहले 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले तैयारी करनी चाहिए। अपने शरीर की तैयारी करनी चाहिए, हमें ध्यान के द्वारा तैयारी करनी चाहिए, हमें बैठने की तैयारी करनी चाहिए कि हम 2 घंटा 3 घंटा 1.5 घंटा जो भी साधना में हमें बैठना है, हमें एक चित्त होने की तैयारी करनी चाहिए, हमें एकाग्रता की बनने की तैयारी करनी चाहिए। और ये तैयारियाँ होती हैं ध्यान के द्वारा। तो ये तैयारी होती है ध्यान के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं साधक। साधक ली मालूम मंत्र लिया, कहीं से मंत्र माला ली, कहीं से खरीद लिया किसी गुरु से या मुझसे कोई ली और बैठ गए माला जपने के लिए। अब माला जप रहे, कभी कान में खुजली हुई तो कान खुजाने लग गए, कभी इस कान को, कभी नाक को, कभी चांद को खुजा रहे हैं, कभी इधर खुजा रहे हैं, कभी इधर खुजा रहे हैं, कभी ध्यान भटक रहा है दिल्ली की तरफ, कभी अपने खेतों की तरफ, अपने काम की तरफ, परिवार की तरफ। ये साधना थोड़ी है। ये इस ऐसे साधना करने से अपेक्षा मेरे भाइयों आप पैसा बर्बाद ना करें और अपने घर में आराम से बैठ कर अपनी नींद तो लें, चैन की नींद सोएं, बाकी कुछ ना हो। और ज़्यादा वो नहीं कर सकते तो हरे कृष्ण हरे रामा का सोते सोते जब करते रहें, तो कम से कम भगवान का तो मंत्र, भगवान को तो याद करेंगे आप। तो साधकों, हमें साधना करने से पहले हमें किसान से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे किसान खेत में भी परिवट करता है, निराई गुड़ उसकी जुताई करता है, उसके बाद बीज बोता है, फल उसके बाद निराई गुड़ाई करता है, तब उस पानी लगाता है, उसके बाद में उसे फसल मिलती है। इसी तरह ये साधना को आई है। तो मैं सभी साधकों से कहना चाहूँगा, साधकों हमें निराई गुड़ाई पहले कर लेनी चाहिए, ताकि आखिर में जब हम साधना लेके बैठे तब हम कोई काम करेंगे तो करेंगे, क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं। युद्ध की तैयारी चल रही है, हम युद्ध के मैदान में बैठे और तलवारों को बैठे भांज रहे हैं, तो हम युद्ध क्या करेंगे बताइए? अरे हमें तलवार तो अपनी पहले ही तैयार पैनी कर लेनी चाहिए, उनकी पहले ही तलवारों को पैना नुकीला कर लेना चाहिए, भालों को, और उनको धार तेज कर लेनी चाहिए, ताकि हम युद्ध क्षेत्र में जाके खचाखच युद्ध का लड़ाई लड़े। लेकिन साधक ऐसा नहीं करते हैं। साधक उसी दिन, जिस दिन साधना करने बैठेंगे, यानी जिस दिन युद्ध के लिए जाएंगे, उसी दिन वहाँ बैठ के पत्थर पर तलवार को तैयार करेंगे। अब तलवार को तैयार करोगे वहाँ पत्थर पर बैठ के कि युद्ध करोगे, तो युद्ध तो निश्चित हारना ही है आपके लिए। फिर क्या होता है, 2-4 गालियाँ, जब कुछ नहीं हुआ, कोई साधना सिद्ध नहीं हुई, तो 2-4 गालियाँ अपने को दी, 2-4 गालियाँ किसी कारणवश परिवार को दे दी, और 4-6 गालियाँ
जिस गुरु से दीक्षा ली थी उसे दे दिया। मैंने कहा अरे कुछ नहीं होता, माला फेंक दी और फिर किसी दूसरे गुरु के पास पहुंच गए। मैंने गुरु जी माफ करो, डॉक्टर महेश शर्मा से मैंने दीक्षा ली थी, कुछ नहीं हुआ, पैसा खा गया मेरा। वो दिए 2000 बता दिए, वहाँ 20,000 जाके पैसा खा गया वो मेरा, कुछ नहीं है गुरु जी तुम करा दो। वो गुरु जी बोले बेटा आ जाओ मेरे पास में, चलो तुम्हें 5,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें साधना 2 दिन में करा दूंगा, भूत नहीं करा दूंगा, जिंद नहीं करा दूंगा, बाल जला देना और ये कर देना और वो कर देना और उखाड़ के फेंक देना। ये सब सामने मामी दिया आई मालूम पड़ी, ठन गोपाल हो गया, वहाँ कुछ नहीं मिला। चो बाबा वो खुदा बाबा खुद चूतिया, अब कुछ नहीं जानता है वो, तुम्हें क्या सिखाएगा। तो साधको किसी को दोष मत दो, किसी को दोषारोपण मत करो, दोष को दे तो अपने को दो। जिस गुरु से तो आपने दीक्षा लिया उस गुरु से उसके एक एक शब्द का मनन करो। आप बैठ के एक एक शब्द का मनन करो कि वो क्या उसने कहा क्या है मुझसे, और वही आप करते रहोगे तो सफलता हासिल में मिल जाएगी। अब किसान एक खेत करता है, वो नहीं जानता, दूसरे किसानों को पूछता है कि भाई परिवर्तन कब करनी है, भाई 15 दिन बाद उसको जुतवाना है, फिर 15 दिन बाद उसमें बीज बोना है, बीज के बाद कौन सा DAP डालना है, कौन सा यूरिया डालना है, कौन सा गेहूँ डालना है या कौन सा बीज डालना है, ये सब किसान आपसे में परामर्श करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, मातो दीक्षा ली और बैठ गए हरिओम हरिओम करने, और जब कुछ नहीं हुआ तो माला फेंकी, दूसरे गुरु के पास पहुंच गए। गुरु जी महेश शर्मा चूती आदमी, कुछ नहीं है, आप हमें बना दो। गुरु जी तैयार बैठे इस काम के लिए, उन्हें तो बकरा चाहिए, बने आओ बेटा बकरा चाहिए काटा, बने आओ बेटा जल्दी आ जाओ। तो मेरे भाइयों मेरी बात का मनन करो। ये क्षेत्र जो है जैसे किसान का वो क्षेत्र है, इसीलिए हमारा ये क्षेत्र है। श्रीमद् भागवत गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की परिभाषा बहुत बड़ी अच्छी अध्याय से सिखाई गई है। किसी कोई श्रीमद् भागवत गीता पढ़ता ही नहीं है तो उसके बारे में सुनेगा समझेगा क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, वो स्पष्ट सुनाया गया है। लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूँ, ये हमारा क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ हमारी आत्मा है। क्षेत्र जब हमारी आत्मा और क्षेत्र को हमारी को पूरी तरह से साधना के काबिल कर देते हैं तो हमें साधना सफल होने में कोई भगवान भी नहीं रोक सकते। भगवान तो ये कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे तू अच्छा कर तो बढ़िया कर, बुरा कर तो बढ़िया कर, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तेरी तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ अपने भक्तों की तरफ। अच्छा करेगा अच्छा, ये प्रकृति जो मैं उन्होंने नियुक्त कर रखी है, प्रकृति उन्हें अच्छा दे देगी, बुरा चाहेंगे बुरा दे देगी, और तू जो चाहे वो कर, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल अपने भक्तों को देखता हूँ, जो मेरे भक्त हैं उनकी आवाज़ आएगी मैं दौड़ा दौड़ा जाऊँगा, नहीं बना मैं किसी के पास नहीं जाने वाला हूँ। तो साधकों ये क्षेत्र की परिभाषा ज़्यादा आपको सीखनी है तो श्रीमद् भागवत गीता में सीखिए। और अब कोई भी साधना करने से पहले जैसे किसान अपने खेत की तैयारी करता है, उसी तरह अपने इस शरीर की, क्षेत्र की और क्षेत्रज्ञ की, अपनी अंतरात्मा की तैयारी कीजिए और साधना करने बैठिए। जब साधना सफल हो तब मुझे बताइए। मैं देखता हूँ ध्यान 2-2 महीने 3-3 महीने लोग ध्यान करते हुए मेरे पास में बुलाता हूँ, मुझे ध्यान बताओ। कोई तो कैसे कोई फा इस तरह की व्यंजन आके मेरे पास करते हैं, बड़ा कष्ट और दुख होता है। बता 3 महीने ये बिगाड़ के यहाँ आए मेरे पास, वहाँ ध्यान सीखा था वहीं, और क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, उल्टा कुछ नहीं। क्या गुरु जी हमें कुछ हो ही नहीं रहा है, गुरु जी हमें कुछ हो ही नहीं। अब गुरु जी ऐसा करें भैया, क्या करें गुरु जी, अपना सिर उसमें दे दें सो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं और सब बांट के ले जाओ तो हो जाएगा कल्याण। कुछ नहीं होने वाला है। गुरु और भगवान केवल रास्ता बताते हैं, केवल चलना आपको पड़ेगा। और मैं एक और बात यहाँ बता दूँ साधकों, हमारे इस भारत देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं या वीर पुरुष हुए हैं, वो किसी न किसी सिद्धि के बल पर बड़े हुए हैं। किसी को चाहे बड़े बड़े राजा विक्रमादित्य हों, चाहे अशोक सम्राट हो, कितने भी बड़े राजा, अशोक सम्राट की भी बात करता हूँ तो उसके पास वो तलवार थी ना, वो दैवी तलवार थी। तो ये वीर विक्रमादित्य हुए, और भी राजा हुए हैं, अशोक सम्राट के पिताजी थे। तो ये सब साधनाओं के बल पे हुए हैं। जो लोग ये मूर्ख ये कहते हैं कि ऐसा कुछ कलयुग में नहीं होता है, तुम्हारी आंखें तुमने जब देखा ही नहीं है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कलयुग में कुछ होता है कि नहीं है। तुम लोग तो ऐसे हो, जिनमें उनसे कह रहा हूँ जो लोग ये कहते हैं कलयुग में नहीं होता है, तुम लोग वैसे हो ये चिड़िया का बच्चा होता है ना, अपने घोंसले में बैठा बैठा वहीं फड़फड़ाता है, वो कहता है ये संसार इतना ही बड़ा है, ये संसार इतना ही बड़ा है, बस उसके दुनिया कुछ नहीं है। जब बड़ा होता है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे घूम लेता है, तब उसे पता चलता है कि संसार की तो अथाह अनंत है, इसका तो कोई जगह ही नहीं है। तो ये भूल जाओ कि इस कलयुग में कुछ नहीं होने वाला है। वो द्वापर सतयुग त्रेता वही था, वही समय है, वही चंद्र है, वही सूर्य है, वही पृथ्वी है, वही आकाश है, वही मनुष्य, केवल बदली है तो हमारी प्रवृत्तियां, हमारी सोच, और कुछ नहीं बदला इस दुनिया में। तो साधकों मेरी बात को मनन कीजिए आप। तो साधकों अपने इस खेत को यानी क्षेत्र को क्रिया योग ध्यान के द्वारा उन्नत कीजिए, उसे नराई उसको कर्म परिवर्तन कीजिए, जुताई बुवाई कीजिए, और उसके बाद उसमें मंत्र रूपी बीज को डालिए। तब देखिए कैसा मंत्र रूपी बीज फल पौधा उगता है। बंजर भूमि में कभी पौधा नहीं उगेंगे, और तुम बंजर भूमि में पौधा उगा भी लोगे तो कोई इतना बड़ा पौधा हो जाएगा, जो इतना बड़ा हो जाएगा उसके बाद मर जाएगा। और यही कंडीशन साधकों के सामने हो रही है। कुछ अनुभव मिलते हैं। और साधकों में तुम्हें एक और बात बता दूं,
अनुभवों से पेट नहीं बढ़ता है, पेट बढ़ता है सिद्धि प्राप्त करने से। अनुभव देख लिया, क्या होगा अनुभव को, मेरे ये हो गया, मेरे छमछम की आवाज़ आ गई, पल पल की आवाज़ आ गई, वो आ गया, वो देख लिया मैंने। इन अनुभवों से पेट नहीं बढ़ते हैं, पेट बढ़ते हैं, पेट भरेगा सिद्धि प्राप्त होने से। तो साधकों क्रिया योग ध्यान के द्वारा इस क्षेत्र को विकासशील कीजिए, इसकी निराई गुड़ाई अच्छी तरह कीजिए, जुताई कीजिए, फिर इसमें बीज डालिए, फिर उसको संचय कीजिए धीमे धीमे, महीना 15 दिन 2 महीने साधकों, तब साधना संपन्न होगी। और एक और भाई मैं बात बता दूं साधकों, यहाँ तुम्हें मैं एक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बात वीडियो में बात बताने जा रहा हूँ कि हम जो भी साधना सिद्ध करते हैं उसमें केवल हमें 47% मिलती है। 50% हमारी पत्नी के लिए ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो 10%, 1% इंद्र के लिए, 1% ग्राम देवी देवता के लिए, और 1% जो है हमारे पितरों के लिए चला जाता है। केवल 47% मिलता है। अब 47% में क्या तुम्हारी सिद्धि हासिल होगी। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि हम जब सिद्धि करने बैठते हैं तो मान के चलिए हमें 10 दिन में साधना में हमें 100 नंबर लेके आना है, लेकिन हमारी मान न तो हमारा क्षेत्र ही तैयार था, न हमारे क्षेत्र ही तैयार था साधना के लिए, तो हमें अंक मिले मात्र 10। तो 10 दिन में 10 अंकों में क्या साधना सिद्ध हो रही है। जब तक हमारा क्षेत्र की पूर्ति तैयार नहीं होगा, जब तक हम 100 में 100 नहीं लेंगे। मैं भी 100 में 100 नहीं ला पाता हूँ साधकों। अभी एक साधना कर रहा था, मेरी अच्छी बड़ी साधना चल रही थी, निर्बंध साधना चल रही थी, वो रुक गई मेरी साधना, स्टॉप हो गया कल में उस साधना का, मेरी आदेश हुआ रोक दी। तो साधकों ऐसे नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं करूँगा नहीं, दोबारा फिर करूँगा। और आज कल से ही, आज तो प्रतिपदा है, कल से फिर दूसरी साधना में बैठूंगा मैं साधकों। अगर मैं इसी तरह सोता रहूँ। दूसरी बात साधकों, हम पूरे जीवन में खूब सोए आराम से, हमें क्या मिला, सो के खा पी के सो गए, नींद लेके सो गए, क्या मिला। अरे महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना हम जग लेंगे अपने शरीर के, संसार के लिए, अपने परिवार के लिए, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। पूरा जीवन सोते में ही तो गया है। अब थोड़ा जग लो साधकों, जागो। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपरो देखत रहो किनारे बैठ। कबीरदास ने कहा है, जिन्होंने आंख बंद करके हृदय को कर्रा करके नाक बंद करके गहरे पानी में डुबकी लगा दी, उन्होंने सच्चे मोती को ढूंढ लिया। और मैं किनारे पे बैठा डरता रहा, ठंड में, कहीं ठंड में न सिकुड़ जाऊं, कहीं मैं पानी में डूब ना जाऊं, कहीं मेरी नाक में पानी ना भर जाए, कहीं मुंह में पानी ना भर जाए, तो मुझे कुछ नहीं मिला, मैं किनारे पे बैठा रह गया। तो साधकों, जो लोग नाक में बंद करके हिम्मत से पानी में डुबकी लगाते हैं, सच्चे मोती वही चैन करके लाते हैं, बाहर तो बैठे बैठे गाल चलाते हैं। और दूसरी बात और साधकों, किसी के ऊपर दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने ऊपर दोष दो, किसी को ऊपर दोषारोपण मत करो। मैं देख रहा हूँ साधक लोग साधना करते हैं और दूसरे यूट्यूब बाबा को देखते हैं कि वो फलाना बाबा ये कह रहा है, तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपने बाबा क्या कह रहा है, पहाड़ में गया बाबा ऊपर से जाए वो अम्मा, तुम्हें क्या करना है, तुम केवल अपने काम पर ध्यान दो, केवल अपना अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को साधे रखो। अगर तुम्हें कोई सिद्धि लेनी है तो अर्जुन की तरह से लक्ष्य पे साधे रखो अपने को, तभी तुम लक्ष्य को भेद पाओगे। और तुम ये बाबा और अम्मा के चक्कर में घूमे ना तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है साधकों। तो मेरे साधक बंधुओं, मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि हम जो किसान को अपना गुरु बनाइए और उसे देखिए किस तरह से अपनी खेती को करता है, उसी तरह हमें अपने साधना रूपी खेती को करना है, तभी हमें साधना के रूपी खेती के जो फल मिलेंगे काटने के लिए, जो अन्न मिलेगा काटने के लिए, तभी मिल पाएगा, नहीं बनना नहीं मिल पाएगा।